Okay, let's just start. Our next chapter is chain surveying. First of all, chain surveying. Chain surveying is an old method of surveying. This article include the definition of chain survey along with all detailed information with necessary images about various aspects of chain surveying. ये एक old method है, ठीक है. ये आपकी चेन है. चेन दिखने में ऐसी होती है, ठीक है. The chain survey is the simplest method of surveying. In the chain survey, only measurements are taken in the field, and the rest work. Such a plotting, calculation, etc. are done in the office. Here only linear measurements are made. इसमें क्या करते हैं, सिर्फ linear measurements ही लेते हैं, ठीक है. चेन को बिछाते हैं, इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है अभी, इसको बिछाते हैं, बिछा के फिर इससे मेजरमेंट लेते हैं. ये 20 और 30 मीटर की है, और इसमें जो एक लिंक है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है. तो इससे हमें मेजरमेंट पता चल जाती है लिंक से, और इसमें रिंग बने होते हैं और टैली बनी होती है. here only linear measurements are made, that is no angular measurements are made. linear measurement करते हैं, angular measurement नहीं ले सकते हम इससे. this is the most suitably adapted to small plain areas with very few details. if carefully done it gives quite accurate results, ठीक है. इसमें एरर भी आ जाता है, बट ये क्वाइट एक्यूरेट भी है. द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फील्ड वर्क आर चेन, टेप. अब जब चेन सर्वे करते हैं तो हमें क्या क्या जरूरत, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है. चेन की, टेप, रेंजिंग रॉड, एरो, क्रॉस स्टाफ, ठीक है. चेन तो आपको पता ही है कैसी होती है, ठीक है. और हमारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज, एक लोकेशन डिवाइस होती है, ठीक है. इसमें लोकेशन डिवाइस हमारी कौन सी होती है, एक होता है वुडन पेग, ठीक है, और एक होता है एरोज, ठीक है. इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. आपका जो वुडन पेग होता है, ये वुड का होता है, ठीक है. ये ऐसे होता है नीचे से. इसको हम क्या स्टेशन पर लगा देते हैं, ठीक है. ये कहाँ पे लगते हैं, मेन स्टेशन पे लगते हैं. वुडन पेग जो है, हमने मेन स्टेशन जो लिया, सपोज मेरा ए स्टेशन है, ये मेरा बी स्टेशन है. ये फर्स्ट मेरा ए था और ये मेरा लास्ट बी है. जो ए और बी मेरे क्या है, मेन स्टेशन है. और जो बीच में है, जो इंटरमीडिएट स्टेशन आ जाएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट जो हमने बीच में सिलेक्ट करे. सर्वे हम ऐसे ही करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं एरिया को, और जो मैंने बीच में से इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं. और ये मेरे ए और बी मेन स्टेशन है, तो मेन स्टेशन पे ये वुडन पेग लगते हैं, ठीक है. इसकी जो आपकी वुडन पेग है वो कितने, उसकी डायमेंशन क्या है, ये 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है. और ये मेन स्टेशन पे लगता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है. चेन को आपको पता है, टेप भी पता है, ठीक है. रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड जो है वो आपकी क्या है, रेंजिंग डिवाइस है, ठीक है. इससे हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन, ठीक है. सपोज ये मेरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना. 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसके लिए मैं 1 किलोमीटर की चेन तो नहीं लेके आ सकती. मेरे पास तो 20 और 30 मीटर की चेन है, तो मैं क्या करूंगी, बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन ले लूंगी. इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं, ऐसे ऐसे चेन आगे आगे लिंक करती जाऊंगी. एक इसके साथ ऐसे चेन लिंक कर दी, फिर लिंक कर दी, ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रेंजिंग रॉड्स लगा देते हैं. ये मेरा डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही था, सपोज ये 1 किलोमीटर था, तो मैं 20 मीटर की चेन यूज करूंगी. ये 20 मीटर की लगा दी, 20 मीटर की, 20 मीटर की. तो जहां पे मेरा मतलब नेक्स्ट चेन स्टार्ट की, वहां पे मैं क्या कर दूंगी, रेंजिंग रॉड लगा दूंगी. जो मेरी रेंजिंग रॉड है वो कैसी होती है दिखने में, ऐसी, सॉरी, ये भी नीचे से ऐसी होती है,
ठीक है। इसकी जो ये कितने मीटर, 2 मीटर की होती है, और इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ऐसे स्ट्रिप्स रेड और वाइट बनी होती हैं। और जो ये मेरी सपोज रेड है और ये वाइट है, फिर ये रेड आ गई, ऐसी स्ट्रिप्स बनी होती है। ये एक स्ट्रिप है वो 20 सेंटीमीटर की होती है इसमें, ठीक है। और जिसकी हाइट है वो 2 मीटर होती है। तो इसको मैं क्या इंटरमीडिएट स्टेशन पे लगाती हूँ, वुडन पैक को क्या मैं मेन स्टेशन पे लगाती हूँ। इज दैट क्लियर? यस मैम। एरोज, एरोज जो वो भी मेरी लोकेशन डिवाइस है। जैसे ये वुडन पैग मेरा लोकेशन डिवाइस है, मतलब मेरे मेन स्टेशन पे लगाया था, और एरोज भी लोकेशन डिवाइस है, ठीक है। जे जे भी इंटरमीडिएट स्टेशन पे, सपोज मेरी 20 मीटर की थी, तो मैं इसमें भी अगर पॉइंट्स लूँ इंटरमीडिएट पॉइंट, तो वो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होते हैं, वहां पे मैं क्या यूज करती हूँ, एरोज यूज कर सकती हूँ। अगर मेरा ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां पे अगर मेरी न्यू चेन स्टार्ट हुई है, तो मैं वहां पे रेंजिंग रॉड लगाऊंगी। अगर मेरी वो ग्राउंड डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, सपोज मेरी इतनी मीटर की चेन है, तो सपोज मैंने ऑफसेट लेना है, ऑफसेट लेने के लिए मैं क्या करूंगी, वहां पे लगा दूंगी, एरोज लगा दूंगी। वो भी एक लोकेशनली डिवाइस है, वो भी इंटरमीडिएट पॉइंट में ही लगाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन पे ही लगाते हैं। वो कैसा होता है, ऐसा होता है एरोज। नीचे से ये नुकीले होते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्राउंड सरफेस पे लगाती हूँ। ये भी ये 40 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये मेन स्टेशन वाला हो गया, ये इंटरमीडिएट और ये भी इंटरमीडिएट। इसका ये क्या वुडन पैग है, ये एरो है और ये रेंजिंग रॉड है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग, क्लियर है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है क्रॉस स्टाफ, वो 90 डिग्री मेजरिंग डिवाइस होती है। क्रॉस स्टाफ ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, एक फ्रेंच क्रॉस टाइप क्रॉस स्टाफ होता है। जो तो ओपन क्रॉस स्टाफ है, वो 90 डिग्री एंगल के लिए मेजर 90 डिग्री एंगल पर हम मतलब उसको सेट करते हैं, और जो सेट कर सकते हैं। और जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है वो 45 और 90 डिग्री एंगल पे होता है, बस इसमें 2 ही एंगल होते हैं, उसमें एक होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी चेन है, ये ब्रास हैंडल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से कंसीडर करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ एंड, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ एंड तक 20 मीटर और 30 मीटर की होती है। यहाँ से नहीं स्टार्ट करके देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये ब्रास हैंडल है, ये इसमें जो बीच में बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, ठीक है। और बीच में 1 मीटर पे डिस्टेंस पे इसमें रिंग होते हैं, छोटे छोटे रिंग होते हैं। और 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या होते हैं, टैली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है suitability of chain survey. The chain survey is suitable in the following cases. The area to be surveyed is comparatively small. स्मॉल एरिया के लिए हम चेन सर्वे करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे कॉलेज की ग्राउंड है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, चेन सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। द ग्राउंड इज फेयरली लेवल, ग्राउंड क्या है, वो लेवल्ड होनी चाहिए। अगर ज्यादा उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे हम चेन सर्वे नहीं कर सकते, वहां पे क्या है, हमारे एरर आएंगे, ठीक है। तो जो हमारी लेवल्ड ग्राउंड सरफेस है, वहां पे हम चेन सर्वे करते हैं। द एरिया इज ओपन एंड डिटेल टू बी फिल्ड अप आर सिंपल एंड लेस, ठीक है। एरिया क्या है, ओपन होना चाहिए। सर्वे स्टेशंस, एक सर्वे स्टेशन 2 स्टेशन होते हैं, एक होता है मेन स्टेशन, एक होते हैं सब्सिडरी और टाइप, ठीक है। जो तो हमारा मेन स्टेशन है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये पॉइंट से स्टार्ट करा, और मैं सर्वे चेन सर्वे क्या ट्रायंगल्स में करती हूँ, ट्रायंगल एरिया को मैं ट्रायंगल्स में डिवाइड करती हूँ। इसमें एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चेन सर्वे क्या होता क्या है, इट इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स and the sides of various triangles are measured directly in the field with the chain, ठीक है।
मैंने एरिया को क्या किया, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, और मैं उसको क्या करूंगी, उसकी जो है मेजरमेंट करूंगी, उसकी लेंथ मेजर करूंगी कितनी है, ठीक है। एंड द ट्रायंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड विद द चेन और टेप, टेप से भी मेजर कर सकती हूँ, चेन से भी मेजर कर सकती हूँ, एंड नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन, इसमें हम क्या करती हूँ, एंगुलर मेजरमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। It is the simplest kind of surveying and is the most suitable when the area to be surveyed is small extent and fairly level। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ग्राउंड सरफेस है वो लेवल्ड होना चाहिए, वहीं पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। हिली एरियाज में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट इज अनसुटेबल फॉर लार्ज एरियाज एंड फॉर एरियाज क्राउडेड विद मैनी डिटेल्स, जहाँ पे एरियाज मतलब ज़्यादा डिटेल्स हो, डिटेल्ड वर्क हो, वहाँ पे हम चेन सर्वे नहीं कर सकते, ठीक है, और लार्ज एरियाज पे भी नहीं कर सकते। एंड ओवर डिफिकल्ट कंट्री एज इन सच केसेस द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स बिकम्स डिफिकल्ट, वहाँ पे क्या है, ट्रायंगल्स हम बना नहीं सकते, वहाँ पे डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो हमारा मेन स्टेशन है वो क्या है, मेन स्टेशन आर द एंड ऑफ द लाइन्स। स्टूडेंट जो मेन पॉइंट्स है वो नोट करी जाया करो, करते हो? ओके। मेन स्टेशन आर द एंड ऑफ द लाइन्स विच कमांड द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस। ये क्या है, एंड ऑफ द लाइन्स। बट सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये मेरे क्या थे, मेन स्टेशन। अगर मैं इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट लूं, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, रेंजिंग रोड्स और एरोज लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मेन स्टेशन है, इसको क्या बोलते हैं, द स्टेशंस आर द एंड ऑफ द लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, मेन स्टेशंस बोलते हैं। और एक होता है टाई स्टेशन। सब्सिडरी और द टाई स्टेशन आर द पॉइंट सिलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइंस, मतलब जो मेन सर्वे लाइन है मेरी, और इसमें जो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशंस बोलते हैं इसको। where it is necessary to locate the interior details such as fence। suppose ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका मतलब है सपोज ये मेरे पास एक पेड़ है यहाँ पे, तो मैं इसको वहाँ पे ड्राइंग शीट पे मेंशन करूंगी कि ये कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, ठीक है, किस पर्टिकुलर पोजीशन क्या है इसकी। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट से क्या करूंगी, ऑफसेट ले लूंगी 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशंस। जो जहाँ पे मैंने इस यहाँ से सिलेक्ट करा उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी, मतलब जो हमारे इंटीरियर फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या इंटीरियर डिजाइन इसके अंदर, मतलब मेन स्टेशन के बीच में जो भी हमारे फीचर्स आएंगे उसको मैं वहाँ पे स्टेशन लेके जो भी मैं मार्क करूंगी ना फीचर, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर मैम, क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है टाई और सब्सिडरी लाइंस। a tie line joins two fixed points on the main survey lines। इट हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वेइंग। इससे हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं सर्वेइंग की। एंड टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स, जैसे कि मैंने बताया इंटीरियर डिटेल्स लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ ईच टाई लाइन शुड बी क्लोज टू सम फीचर्स, मतलब ये फीचर्स के, सपोज में बिल्डिंग है, कुछ भी है, पेड़ है या कोई कुछ भी है, ठीक है, तो उसके क्या होने चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ये देखो जैसे कि मैंने ये इसके परपेंडिकुलर लिया है, ये नहीं कि मैं यहाँ से पॉइंट यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, मैं क्या करूँगी, क्लोज से ही उसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे है तो वहीं से मैं एक स्टेशन मार्क करूँगी, ठीक है, परपेंडिकुलर मार्क होगा मेरा। नेक्स्ट है बेस लाइन्स। इट इज द मेन एंड टाई लाइन किन्हें कहते हैं? टाई लाइन, जो मैं सपोज मेरा ये मतलब मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन से मैं क्या करूंगी, एक ऑफसेट लूंगी 90 डिग्री पे, और जो मेरे फीचर्स है ना उसको मैं ड्रॉ करूंगी अपनी ड्राइंग शीट पे। मतलब फीचर्स मीन्स कोई भी बीच में, सपोज मेरा बहुत लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया में मेरे पास क्या है ना, बीच में कोई स्मॉल हाउस आ गया, जो बिल्डिंग आ गई, या कोई शॉप आ गई, जो कुछ भी आ गया, जो पेड़ ही आ गया, देखो ना, तो मैं क्या करूंगी, उसको ड्रॉ करने के लिए उसके पहले परपेंडिकुलर एक स्टेशन मार्क करूंगी ना, तो फिर मैं उसकी मेजरमेंट लूंगी, इससे मुझे पर्टिकुलर पोजीशन पता चलेगी इसकी क्या है, तो उसको मैं टाई लाइन बोलूंगी।
अब क्लियर है? ये जो मैंने लाइन ली है ये टाई लाइन है, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। एक होती है मेरी बेस लाइन, सपोज ये मेरा एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे सारी लाइंस बताती हूँ क्या क्या है, ठीक है। मेरा एरिया है, मैंने यहाँ पे स्टेशंस लिए हैं, ठीक है, स्टेशन मार्क कर लिए, एरिया है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट्स में ये मेरे स्टेशन हैं सपोज, ठीक है। और इसकी मैंने मेजरमेंट ली चेन से, ठीक है, ये मैंने ऐसे मेजर कर लिया, ये यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने इसकी चेन से मेजरमेंट कर ली, ठीक है, ये मेरी मेजरमेंट आ गई। और अगर मैं इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने इसको, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। जे वाली लाइन जो है इसको बेस लाइन बोलते हैं। एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इट इज द मेन लॉन्गेस्ट लाइन, इसको लॉन्गेस्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मेन लॉन्गेस्ट लाइन which passes approximately through the center of the field, ठीक है। ये मतलब फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑल द अदर मेजरमेंट टू शो डिटेल्स ऑफ वर्क आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है, क्लियर है? इसको लॉन्गेस्ट लाइन भी बोलते हैं, ये एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और एक होती है मेरी चेक लाइन, ठीक है, सपोज मैंने ये स्टेशन मार्क किया और इसकी मैंने मेजरमेंट कर ली और इसकी मैंने एक्यूरेसी चेक करनी है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये देखो, ये मैंने एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये स्टेशन मार्क कर लिया और इसकी मैंने मेजरमेंट लेनी स्टार्ट कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। ये जो है ये चेक लाइन है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए चेक लाइन लगाते हैं हम, ठीक है। ए चेक लाइन आल्सो टर्म्ड एज प्रूफ लाइन इज लाइन जॉइनिंग द अपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट्स। ये फिक्स्ड पॉइंट थे मेरे, ठीक है, तो वहां से मैंने क्या करा, एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट करे, जो उसको क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। A check line, also termed as a proof line, is line joining the apex of a triangle to some fixed points to any two sides of triangle. A check line is measured to check the accuracy of the framework. The length of checking of a line as measured on the ground should agree with its length to the plane. क्लियर है सबको? एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो हम लाइन लगाते हैं, लाइन कंसीडर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरी चेक लाइन है, सपोज मैं चेक लाइन से भी ले सकती हूँ, जो मेरी टाई लाइन जो मैंने बोली थी, मैं चेक लाइन से भी, सपोज मैंने ये मेरा पेड़ था और मैं चेक लाइन से भी परपेंडिकुलर लाइन ले सकती हूँ और बेस लाइन से भी ले सकती हूँ। जो मेरी चेक लाइन है, ये मैंने चेक लाइन से भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ले सकती हूँ और बेस लाइन से भी, किसी लाइन से भी हम ले सकते हैं टाई लाइन को, ठीक है। ये मेरी बेस लाइन है और जो मैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए लगाऊंगी वो चेक लाइन है और टाई लाइन है। टाई लाइन को मैं चेक लाइन से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और बेस लाइन से भी, और ये मेरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये तीनों लाइन क्लियर है? टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन। एक्यूरेसी की मना दसो जी, एक्यूरेसी बारे। क्या पूछ रहे हो? एक्यूरेसी तो ही क्या चेक करना ही है, लेना मारते की हुंदी है। हाँ, मैं इसकी मेजरमेंट करूंगी ना, ये मेरा मतलब ठीक, सपोज ये मैंने पूरे एरिया का निकाल लिया, पूरा एरिया निकाल लिया जो मेरा कितना है, तो मैं इसमें एक्यूरेसी लगाऊंगी, ऐसे चेक करूंगी कि ये मेरा एरिया ठीक है, बीच में ट्रायंगल लगा के, एरिया में नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बना के, फिर मैं उस एरिया को पूरे को निकालूंगी कि मेरा चेक ठीक लगा है। चेक लाइन उसको बोलते हैं। ये इसका मैं आपको वीडियो भेजूंगी कैसे करते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट्स। नेक्स्ट है यस ऑफसेट। मैम। ऑफसेट्स, ऑफसेट होता क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। ऑफसेट होता क्या है, ये मेरी एक, सपोज मेरा ग्राउंड सरफेस है ए और बी, ठीक है, और मैं इसकी चेन के साथ मेजरमेंट करूंगी और मेजरमेंट करती हूँ तो मेरे बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, बीच में सपोज कुछ बना है, ठीक है, ये सपोज इसमें इसके बीच में कोई पेड़ ही है, ठीक है, जब कोई ऐसे
राउंड पार्क बनी हुई है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसका ऑफसेट लूंगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर सेलेक्ट करूंगी, परपेंडिकुलर सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाऊंगी, यहाँ पे रेंजिंग रॉड जो मैंने ड्रॉ करके बताई थी 2 मीटर हाइट थी जिसकी, ठीक है। तो मैं पहले तो मैं चेन से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट कर लूंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लूंगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आ गई मेजरमेंट मेरी, और यहाँ से यहाँ, और बीच वाली मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर लूंगी, इसका परपेंडिकुलर लूंगी, और यहाँ पे चेन के साथ मेजरमेंट करूंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट लेना, ठीक है, इसको ऑफसेट्स बोलते हैं। Offsets are the lateral measurements from the baseline to fix the positions of the different objects of the work with respect to baseline. These are generally set at right angles and offsets. जैसे कि मैंने बताया ये 90 डिग्री पे मैं सिलेक्ट करूंगी इसको. It can also be drawn with the help of a tape. There are two kinds of offsets. एक perpendicular offsets होता है, एक oblique offset होता है. The measurement are taken at right angle to survey line called perpendicular or right angle offsets. The setting perpendicular offset any of the following method is used. कौन कौन से मेथड होते हैं, स्विंगिंग होता है, यूजिंग क्रॉस स्टाफ हो गया, ठीक है, और ऑप्टिकल प्रिज्म हो गया। एक एक परपेंडिकुलर ऑफसेट किससे लेते हैं, स्विंगिंग से। द चेन इज स्ट्रेच्ड अलोंग द सर्वे लाइन, जो सर्वे लाइन है मेरी उसमें उस लाइन में क्या करूंगी, चेन को स्ट्रेच करूंगी, स्ट्रेच मींस ठीक है, उसको खींचूंगी। An assistant hold the end of the tape on the object. The surveyor swings the tape or chain line and select the point and chain where offset distance is the least. बेसिकली हम क्या करते हैं, ये स्विंगिंग और ये कुछ नहीं यूज करते, हम सिर्फ राइट एंगल पे लेते हैं, ठीक है। ये आपको मेथड्स बताए हैं, हम सिर्फ मेथड कौन सा फॉलो करते हैं, राइट एंगल वाला ही फॉलो करते हैं, और कोई मेथड फॉलो नहीं करते, परपेंडिकुलर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है the chain is stretched along the survey line. An assistant hold the end of chain on the object. The surveyor swings the tape or chain line and select the point on the chain where offset distance is the least, and the notes reading as well as offset reading in a field book on a neat sketch of object. Perpendicular offsets using cross stars. नेक्स्ट है फील्ड बुक। फील्ड बुक जिसपे हम मेजरमेंट नोट करते हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट टेकन ड्यूरिंग चेन सर्वे। जो मैंने चेन सर्वे किया फील्ड बुक के, मैं क्या करूंगी, इसको रफली ड्रॉ करूंगी। सपोज ये मैंने लाइन सेलेक्ट करी तो मैं इसको रफली ड्रॉ करूंगी, और बीच में मैं स्टेशन मार्क करूंगी, और जितना जितना डिस्टेंस है मैं वहां पे लिखती जाऊंगी, तो उसको फील्ड बुक बोलते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट लिखते हैं, ठीक है, इन ए स्टैंडर्ड फील्ड बुक। इट इज एन oblong book of size 200 mm and 120 mm which can be carried in the pocket. छोटी सी होती है ये, कैरी कर सकते हैं हम इसको पॉकेट में। There are two forms of book, एक सिंगल लाइन होती है, एक डबल लाइन होती है, ठीक है। The pages of single line are having a red line along with the length of proper in the middle of the width. It indicates the chain line. All chain edges are written across it. The space on either side of the line is used sketching the object for noting offset distances. In the double line book, there are two blue lines with a space of 15 to 20 mm in the middle of each book. The space between two lines is utilized for nothing or noting the chain edges. ये टू टाइप्स की होती है, ये छोटी सी होती है, डायरी टाइप ही होती है। प्रोसीजर क्या है, एक रिकॉग्नाइजेस होता है। द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन, मतलब जो हम सिर्फ देखते हैं, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन करते हैं, एरिया को चेक करते हैं, ठीक है। एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेस।
उसको रेकग्नाइजेस सर्वे बोलते हैं। द सर्वेयर इंस्पेक्ट द एरिया टू बी सर्वेड, सर्वेयर प्रिपेयर्स इंडेक्स स्केच ऑफ किल प्लान्स को, उस एरिया को मैं वैसे इंस्पेक्शन करती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, रेकग्नाइजेस। प्रीलिमिनरी सर्वे करने को क्या बोलते हैं, रेकग्नाइजेस सर्वे। एक होता है मार्किंग स्टेशन। The surveyor fixes up the required no station at places from where maximum possible station are possible. Some of method using marking, एक होता है फिक्सिंग, रेंजिंग पोल्स, मार्क करना, जो मैंने बताया था आपको, रेंजिंग रोड हो गया लगाते हैं, उसको मार्किंग स्टेशन, स्टेशन मार्क करना बोलते हैं। यहाँ पे मैं मेन स्टेशन पे मैं क्या कर रही हूँ, वुडन पैग लगा रही हूँ, इंटरमीडिएट पे रेंजिंग रोड्स और एरोज लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्किंग स्टेशन होते हैं वो हमारे, ठीक है। क्या एक होता है फिक्सिंग, रेंजिंग पोल्स हो गया, ठीक है, ड्राइविंग पैक्स हो गया, मार्किंग क्रॉस इफ द ग्राउंड इज हार्ड, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरी ग्राउंड हार्ड है तो मैं उसके चौक वगैरह साथ, चौक के साथ उसको मार्क कर सकती हूँ। डिगिंग एंड फिक्सिंग ए स्टोन, स्टोन के साथ भी उसको थोड़ा सा ऐसे डिगिंग करूंगी, ठीक है, होल कर लूंगी, छोटा सा खड्डा बना लूंगी छोटा सा। Then he selects where a passing the main line, which should be horizontal and clean as possible and should pass approximately through the center of work. Then ranging rods are fixed on the stations. After fixing the station, chaining could be started. मैं क्या करूंगी, पहले जो मैंने स्टेशन लिए वहां पे मैं स्टेशन मार्क करके वहां पे रेंजिंग रॉड्स लगा दूंगी, जो जो मेरे फिक्स्ड स्टेशन हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, चेनिंग स्टार्ट करूंगी, चेन बिछा दूंगी, ठीक है, स्ट्रेच करूंगी चेन को, ठीक है। तो उससे फिर मैं क्या करूंगी, मेजरमेंट में एक रेंजिंग वेर एवर नेसेसरी, ठीक है। अगर रेंजिंग की जरूरत है वो, तो रेंजिंग रॉड के साथ उसको क्या करूंगी, रेंजिंग करूंगी। रेंजिंग रॉड के साथ रेंजिंग कैसे करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन पे हम रेंजिंग रॉड्स लगाते हैं। सपोज ये मेरा ए बी स्टेशन था, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रेंजिंग रॉड्स लगा दूंगी। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक आंख है ना बंद करके, तो ये देखूंगी कि मेरी ये रेंजिंग लाइन सारी एक लाइन में आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंजिंग करना बोलते हैं, ठीक है। एक आंख से देखूंगी इसको, तो ये सारी मेरे को एक लाइन में दिखाई देनी चाहिए, जो जो मैंने रेंजिंग रॉड लगाई है उसको क्या बोलते हैं, रेंजिंग करना बोलते हैं। मेजर द चेंज एंड ऑफसेट, एंटर इन द फील्ड बुक। ये था हमारा चेन सर्वे में जो क्या क्या करते हैं, कौन कौन से लाइंस, इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके सर्वे करते हैं। इसमें बेस लाइन, चेक लाइन, ऑफसेट्स होते हैं, ठीक है। और जो कौन कौन सी जो लोकेशन डिवाइस हैं, ठीक है, मार्किंग डिवाइसेस कौन सी हैं, जो मैंने यहाँ सारी बताई। इज दैट क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर। ठीक है, स्टूडेंट यू कैन लीव द क्लास।